टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। बिहार में चल रहे लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बीच आज एक बार फिर से चिराग पासवान बिहार पहुंचे और उन्होंने बेगूसराय खगड़िया की यात्रा की। इस दौरान आशीर्वाद यात्रा को धार देने में जुटे चिराग पासवान जब कटिहार पहुंचे तो कटिहार पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि वे आज भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी वे रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के समय पार्टी को किस दल के साथ चुनाव लड़ना है इसका फैसला वे खुद लेंगे। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप जरूर सुने। समस्तीपुर से होती हुई बेगूसराय और खगड़िया ये यात्रा गई और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझे टोकिएगा अगर मैं ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूँ। मुझे लगता है कि जो एक अपार जन समर्थन, जैसे आप लोग जन सैलाब भी कह सकते हैं, जिस तरीके से मेरी इस यात्रा को मिल रहा है, आज भी अगर आप देखें तो नौगछिया से लेकर यहाँ तक, उससे पहले खगड़िया बेगूसराय में भी जगह जगह पर उसी तरीके से स्वागत कार्यक्रम रहे, पर नौगछिया से लेकर यहाँ तक जिस तरीके से एक अपार जनसैलाब देखने को मिला, वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक होगी, सबसे बड़ी राजनीतिक दल में से एक होगा और उसी दिशा में हम सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करेगा। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल। थैंक यू वेरी मच सर। देशव्यापी के साथ जाना चाहेंगे आप? देशव्यापी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी ये प्रश्न का समय सही नहीं है। मेरी प्राथमिकता अभी आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना है। मेरी प्राथमिकता इसके माध्यम से संगठन को और अपनी ताकत को मजबूत करना है और प्रैक्टिसेस भी यही रही हैं, राजनीतिक परंपरा यही रहती है कि भैया गठबंधन का स्वरूप चुनाव के आसपास तय किया जाता है। तो जब चुनाव सर पर होंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उसका खुलासा करेंगे। अभी जो अंतर विरोध चल रहा है उसको किस रूप में देखते हैं लोग? तो अभी 7 प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए पशुपति पार्षद, उसको किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, खैर हमारी पार्टी का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात की चिंता हम लोग को ज़रूर है। आज की भी तारीख में अगर आप चुनाव आयोग जाएँ, पार्टी के नाम या सिंबल को लेकर कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज भी अगर आप चुनाव आयोग जाएं तो चुनाव आयोग ये स्पष्ट तौर पर कहता है, आप लोग अगर किसी पिटीशन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से अगर आप लोग जानकारी निकलवाना चाहें तो स्पष्ट तौर पर कहता है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में चिराग पासवान ही है। क्योंकि ये जो दूसरा गुट है, इन्होंने अपनी कोई दावेदारी सिंबल या नाम को लेकर वहाँ पर पेश नहीं की है। बट बहरहाल ये मेरी भी जानकारी में आया कि जिस तरीके से कुछ प्रदेशों में लोक जनशक्ति पार्टी का नाम इस्तेमाल कर इन्होंने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। मैं अभी जब वापस जाऊंगा तो पुनः अपनी लीगल टीम के साथ मैं बैठूंगा। उन्होंने इसके ऊपर ज़रूर कुछ तैयारी कर रखी है, वहाँ पर उनके साथ बैठकर उनसे राय मशवरा कर क्योंकि मैं कानूनी जानकार नहीं हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मेरी लीगल टीम है लोक जनशक्ति पार्टी की वो इस पर मेरा मार्गदर्शन करें। तो वो जैसा आगे सजेस्ट करेंगे उस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। बट हाँ, ये ज़रूर एक गलत चीज़ है कि जब पार्टी आपकी नहीं है, पार्टी का नाम आपके पास नहीं है या पार्टी का सिंबल आपके पास नहीं है, तो ऐसे में अध्यक्षों की नियुक्ति करना गलत है। थैंक यू वेरी मच। जनसंख्या नियंत्रण बिहार में लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण इस मामले में आपको झटका दे चुका है क्या? इस मामले को लेकर के, पार्टी के मामले को लेकर के कोर्ट भी आप गए थे जहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, मुझे लगता है आप सब जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकारी पूरी होनी आप लोगों को ज़रूरी है। और अगर जानकारी के अभाव में आप कहेंगे कि भैया कोर्ट ने आपको झटका दे दिया या कोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी, ये गलत है। पहले आप जानकारी आप ले लें कि कोर्ट हम लोग किस विषय पर गए थे। आपको जानकारी है ये कि हम लोग किस विषय पर गए थे? हम लोग सिंबल के लिए या पार्टी के नाम के लिए हम लोग कोर्ट नहीं गए थे। कोर्ट में हम लोग गए थे एक याचिका जो चेयर के पास, चेयर का मतलब हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी के पास जो एक याचिका लंबित पड़ी हुई है, उसी के संदर्भ में हम लोग गए थे। अब वो याचिका क्या है? वो याचिका ये है कि जिस तरीके से 5 सांसदों के कहने पर ओम बिरला जी ने, माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, जिस तरीके से नेता सदन लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति कुमार पारस जी को नियुक्त कर दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग गए थे और वहाँ पर भी कोर्ट ने हम लोग की याचिका को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है क्योंकि माननीय अध्यक्ष लोकसभा चेयर अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो कोर्ट ने इस बात की जानकारी दी है कि क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके पास मामला विचाराधीन है, तो जब तक वहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम इसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं कर सकते। ये जानकारी कोर्ट के द्वारा दी गई है। कोई मुंह की खानी पड़ी हो या खारिज कर दी हो,
ऐसा नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आज भी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी को मजबूती देने में वे जुटे हुए हैं। इस आशीर्वाद यात्रा से वे बिहार की बड़ी पार्टियों में लोजपा को शामिल करेंगे और चुनाव से पूर्व वे फैसला करेंगे कि किस दल के साथ मिलकर वे चुनाव बिहार में लड़ें और अपनी पार्टी के द्वारा रामविलास पासवान के सपनों को साकार करेंगे। फिलहाल और भी राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।